मैं उस लाइफ में इतनी हताश सी हो गई कि मेरे जीवन जीने की राह जो है उम्मीद है वो भी खत्म होती जा रही है। और कफ इतनी ज्यादा होती थी कि मैं पूरी पूरी रात बैठ बैठ के निकालती थी। मेरा शरीर जो है एक ऐसा बोझ सा ढो रहा है, मैं ना जीने लायक हूँ ना मैं मरने लायक हूँ। तो मैं मेडिसिन खा खा के ये चीज इतनी बुरी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लग रहा था कि पता नहीं कि एक शरीर का बोझ लेके घूम रही हूँ जो किसी भी समय खत्म हो सकता है। उन सभी से उलझनों से, उन सभी मुसीबतों से, उन सभी दर्दों से मैंने मुक्ति पाई है यहाँ। मेरा नाम निर्मल अरोड़ा है। मैं दिल्ली के मॉल टाउन की निवासी हूँ। मेरी इस समय उम्र 64 इयर्स है और मेरी लाइफ पहले बहुत ही अच्छी थी। मैं बहुत साहसी, ऊर्जावान और खूब अपने अंदर एनर्जी रखती थी और मैंने खूब काम सब अपने आप ही किए। अपने बच्चों की देखना, पढ़ाना, अपने हस्बैंड के बिजनेस में अपने घर को सब देखना मैं खुद ही करती थी। 45 ईयर तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैं अपना काम बड़ी चुस्ती से और दिन के कम से कम 18-19 घंटे लगातार काम कर लेती थी। लेकिन जैसे ही मेरे 45 ईयर्स की एज आई, मेरे पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए और पता लगा कि डॉक्टर से कि मेनोपॉज की प्रॉब्लम आ रही है, जिससे मैं बड़ी थकावट फील करती थी क्योंकि मुझे ब्लीडिंग काफी होती थी और मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे शरीर ने कुछ धोखा देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मेरे शरीर में धीरे धीरे हर तरह का प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, जैसे कि मुझे जुकाम और गला खराब, और उसके बाद मेरे जोड़ों में दर्दें शुरू हो गई। मुझे चलने फिरने भी बहुत तकलीफ होने लगी। तो मुझे देखा कि मुझे गठिया की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो गई। खासकर मेरे हाथों के उंगलियों में स्वेलिंग जोड़ों में बढ़ने लगी, जिससे कि मैं रेगुलर दिन का काम करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था और साथ में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। तो मैंने काफ़ी क्लिनिक्स में चक्कर काटे, दवाइयाँ खाई, लेकिन मैं इतनी दवाइयाँ खाई उसके बावजूद भी मेरे वो लक्षण तो दबा देती थी दवाइयाँ, लेकिन मेरी बीमारी की जड़ तक कोई दवाई नहीं पहुँच सकी, जिससे मुझे काफ़ी नशा सा रहता था और मैं बड़ी थकावट फील करती थी और ऐसे लगता था पता नहीं क्या इससे तक तो मैं इतनी अच्छी रही और यहाँ आके पता नहीं मैं इतनी निराश होने लगी, जो कि मैं सारा दिन इतनी चुस्त रहती थी और मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। बहुत ज़्यादा क्रोध आता था मुझे, हर किसी से छोटी छोटी बात पे लड़ लेती थी, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, सबसे ज़्यादा घर के काम करने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि सब्जियों को काटना, पिटना और चलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस हिम्मत में मुझे कमी और नज़र आती गई। फिर जैसे मुझे ये भी हुआ, उसके साथ मुझे थायराइड भी होना शुरू हो गया और थायराइड भी मेरा हाइपो था, जिससे मेरा वेट बढ़ना चाहिए था। मेरा वेट बढ़ने की बजाय वेट कम हो रहा था, अपोजिट हो रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा बेहोशी सी होती थी और मुझे ऐसे चक्कर आते थे। अगर 10-15 मिनट में रेगुलर कहीं खड़ी हो जाती थी तो चक्कर आने शुरू होते थे। घबराहट होती थी मुझे ज़बरदस्त कि पता नहीं क्या हो रहा है और ऐसे लगता था कि बस अभी सांस रुकी के रुकी। लेकिन जब मैं मेडिसिन खाती फिर ठीक हो जाती। तो मैं मेडिसिन खा खा के ये चीज़ इतनी बुरी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लग रहा था कि पता नहीं कि एक शरीर का बोझ लेके घूम रही हूँ जो किसी भी समय ख़त्म हो सकता है। और मैं कोशिश करती थी कि मैं कम से कम वॉक करूं, लेकिन बैठे बैठे भी मैं बहुत घबरा जाती थी क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती थी बैठने से भी। तो जब मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, वेरिगो वेन्स होना शुरू हो गया, वेरिगो वेन्स के लिए भी मुझे इतनी ज़्यादा मेरी नसें फूल जाती थी कि मुझे लगता था कहीं अभी नस फट ही ना जाए क्योंकि इतना ब्लड से सुजीर्ण हो जाती थी उससे, तो वो भी बड़ी मुश्किल होती थी। उसके लिए भी मैं मेडिसिन खा रही थी और मैं उनको सिर्फ पेन किलर्स खा खा के ठीक करती रही। तो कोरोना के टाइम में मुझे जब कोरोना का अटैक हुआ सेकेंड वेव का, तो मेरी ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि कोरोना के अटैक से मेरा फीवर ही नहीं कम होता था। सारी रात जागती थी और इतनी शिवरिंग होती थी। मैं अपने बच्चों को बोलती थी और कंबल डालो और कंबल डालो, बहुत शिवरिंग हो रही है और डालो, देखते नहीं हो ठंड लग रही है। वो बेचारे घबराते थे कि अप्रैल का मंथ है और अप्रैल के मंथ में मम्मा को इतनी शिवरिंग हो रही है। उसके साथ मुझे एसिडिटी भी ज़्यादा हो गई। मैं उस लाइफ में इतनी हताश सी हो गई, बड़ी निराश सी हो गई। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे जीवन जीने की राह जो उम्मीद है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि मेरे को अब ज़्यादा जी नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बुखार ख़त्म नहीं होता था और कफ इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं पूरी पूरी रात बैठ बैठ के निकालती थी। मैं न्यूबलाइज़र भी यूज़ करती थी बार बार, हर समय मेरा ऑक्सीजन लेवल सब कुछ चेक किया जाता था, लेकिन मुझे अपने से उम्मीद कम होने लग गई। मेरी बिटिया ने मुझे देखा कि मैं इतनी बीमारियों और तकलीफ से जूझ रही हूँ, तो उन्होंने फिर नेचुरोपैथी के बारे में स्टडी करना शुरू किया। तो उनको NLS के बारे में पता लगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, मम्मा मैंने आपका NLS 4 डे कैंप में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, आप एक बारी वहाँ पे जाकर देखो
आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने अच्छे डॉक्टर से दिखा कि मेरी मेडिसिन से वो बीमारी ठीक नहीं हुई, वो 4 दिन में मेरी मेडिसिन कैसे ठीक कर देंगे? कोई जादू थोड़ा ना कोई। बोली मम्मा एक बार जाके तो देख लो। जब मैं वहाँ आई तो पूजा मैम ने बोला आप यहाँ से सेशन के बाद जाके अपनी सेल्फी जरूर ले लीजिए, क्योंकि 4 दिन बाद आपकी सेल्फी जो है वो बदलने वाली है। तो जब उन्होंने ये बात कही मुझे बहुत जोर से हंसी आई। मैं मुंह नीचे करके हंसने लगी और अपनी बेटी से बोली, हाँ 4 दिन में कोई शक्ल बदल जाएगी बेटा, जो आप बोल रहे हो ये तो ऐसे दम से बोल रही हैं कि जैसे करके दिखा देंगी। और मैंने वहाँ से देखा कि जब मैंने पूरा दिन वहाँ का खाना खाया, उनका लेक्चर सुना, तो मेरे को अपनी लाइफ में लगा कि कुछ उत्साह सा आना शुरू हुआ। मेरी वो जो निराशा थी थोड़ी थोड़ी आशा में बदलनी शुरू हुई। और जैसे ही दूसरा दिन भी हमारा निकला, पहले दिन तो मैं चाय की वजह से बहुत परेशान हुई। क्या करती हो तुम? कितनी बार बोला मुझे चाय पीनी है, लेके नहीं आती तुम। जाओ चाय लेके आओ पहले मेरे लिए। लेकिन सेकंड डे जब मैं पटियाँ करके सारा दिन फर्स्ट डे हमने निकाल दिया, सेकंड डे मुझे बहुत रिलीफ मिला उनका खाना खा के। पेठा जूस जिस तरह से उन्होंने एडवाइस दिया मुझे, मैंने वैसे खाना शुरू किया। मेरी जो दर्दें थी वो कम होनी शुरू हुई। और थर्ड डे जब मैंने उनका रिलेशन पे भी प्रोग्राम सुना तो मेरा मानसिक शारीरिक लेवल तो ठीक हो ही रहा था। उनके साथ साथ चौथे दिन हम पहुँचे, हमारे फेस में स्माइलिंग, मतलब हमारा डर जो हम भयभीत होके गए थे वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्योंकि जब हम वहाँ योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे और सन गेजिंग करते थे, उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क आना शुरू हुआ। हम धीरे धीरे शारीरिक भी ठीक होने लगे और हमारे मन के अंदर जो एक डर था, एक भावना थी पता नहीं क्या होगा 4 दिन में, वो ख़त्म होता नज़र आया। दूसरा, जब हम 4th डे बाद आए तो हम बहुत ज़्यादा उनके प्रति आभारी थे और 4 डेज़ में मुझे उनसे काफ़ी साहस मिला और मेरे अंदर वो साहस ने इतना परिवर्तन लाया कि मुझे अब जीवन जीने की उम्मीद आ गई। अब मुझे जब जीवन जीने की उम्मीद आई तो मैंने अपनी लाइफ में NLS को पूरा ही फॉलो किया। जब मैंने फॉलो किया तो उसके रिजल्ट मेरे सामने आए और मैं 6 मंथ में अपनी लाइफ को पूरा चेंज करके बैठी और पूरी लाइफ मैंने देखा कि बहुत अच्छी है, जिससे आज मैं बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, पूरी तरह से एक्टिव हूँ, पूरी तरह से ऊर्जा है मेरे अंदर। आज भी मैं वही पहले जैसी 18-19 घंटे काम कर सकती हूँ। मुझे चलने में फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घुटनों का भी ऑपरेशन नहीं हुआ। उन सभी से उलझनों से, उन सभी मुसीबतों से, उन सभी दर्दों से मैंने मुक्ति पाई है। यहाँ पर लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं, मुझसे आके पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं NLS की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी साइंस दी कि जिससे मेरा जीवन एकदम स्वस्थ हो गया है। अब मैं मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर एकदम फिट हूँ और जीवन के सभी रंगों का मजा ले रही हूँ।